पीरजादा साहब, बड़ा षड्यंत्र, और बड़ा षड्यंत्र ऐसे कि हिंदुओं को मुस्लिम बनाओ, फिर उनको आतंक की तरफ ले जाओ, और फिर देश के खिलाफ इस्तेमाल करो। पीरजादा साहब। गौरव जी, बहुत शुक्रिया मुझे भी बोलने का आपने मौका दिया। मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करना चाहता हूं कि सबसे पहले ये देखना पड़ेगा आपको कि एक पढ़ा लिखा आदमी, प्रोफेसर, अभी उनके फादर को मैं सुन रहा था, उनके एक एक अल्फाज को मैं सुन रहा था, उसको कैसे भड़काया जा सकता है, कैसे प्रलोभन दिया जा सकता है, कैसे लालच दिया जा सकता है। एक पढ़ा लिखा आदमी, इसके बाद भी उनके पिताजी जो अब एक एक बात कर रहे हैं, उस बात को भी गौर रखना होगा आपको। लेकिन जहां तक सवाल उठता है, मैं पूछना चाहता हूं कि धर्म परिवर्तन के नहीं तो इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते, इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते, इसको ऐसे क्यों नहीं देख सकते पीरजादा साहब कि एक पढ़ा लिखा आदमी, उसका तक का ब्रेन वॉश कर दिया, उसको तक को आतंक के गढ़ में भेज दिया। सोचिए कितने कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं ये। गौरव जी, मेरी बात सुनिए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि धर्म परिवर्तन। मैं बात सुन रहा हूँ, मुझे ये बताइए आप इसको सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं जो सौरभ के साथ हुआ? उसकी कनपटी पे बंदूक नहीं रख दी गई थी कि आपको धर्म परिवर्तन करना है, उसने स्वेच्छा के साथ। तो आप सही मान रहे हैं इसको? आप इसको सही मान रहे हैं पीरजादा साहब, आप इसको सही मान रहे हैं जो हुआ सौरभ के साथ? मुझे एक हाँ ना में जवाब दे दीजिए, मेरे पास बहुत बड़ा पैनल, मुझे और लोगों के पास जाना है। सौरभ के साथ जो हुआ, जैन साहब के साथ जो हुआ, उसको आप सही मान रहे हैं? जैन साहब के साथ आपकी सहानुभूति नहीं है? भारतीय जनता पार्टी संघ का प्रोपेगेंडा है। आप सीधी बात करिए, हम आतंकवादी हो या कोई भी मुजरिम हो, उसके साथी नहीं है। जो जुर्म है उसको फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन तो ये संघ का प्रोपेगेंडा है या नहीं है? आप इसको सही मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं जो सौरभ के साथ हुआ? मैं आपको इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता, मेरे पास दूसरे केस भी है। आप सही मान रहे, गलत मान रहे, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। दे रहे नहीं दे रहे? गौरव जी, मैं उसको फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। एमआईएम इसके घुमा फिरा के जो आप आ रहे हैं ना, ये जो घुमा फिरा के आ रहे हैं, रवि श्रीवास्तव, समय कम है, देखिए रावत साहब भी है, रावत साहब स्टूडियो में। रवि श्रीवास्तव, किसकी जिम्मेदारी है, कौन है इसका गुनहगार जो सौरभ के साथ हुआ? क्या ये सही हुआ? देखिए, ये भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और किसी भी धर्म को पालन करने की हर आदमी को पूरी स्वतंत्रता है। तो इसमें धर्म परिवर्तन में कोई समस्या नहीं है, जब तक कि किसी को डरा धमका के धर्म परिवर्तन ना कराया जाए। धर्म परिवर्तन में कोई आपत्ति नहीं है, उसने किया, कोई बात नहीं है। और अगर ये जीव एक डबल स्पीक है भारतीय जनता पार्टी का कि अगर मुस्लिम कोई हिंदू बनते हैं धर्म परिवर्तन करके तो उन्हें हम घर वापसी कहते हैं, और हमारे हिंदू भाई अगर मुस्लिम बन जाते हैं तो हम उन्हें आतंकवादी बता देते हैं। नहीं, आतंकवादी बता क्या देते हैं? ये इतनी सिंपल व्याख्या मत कर दीजिए रवि जी, सुनिए, इतनी सिंपल व्याख्या मत कर दीजिए। मैं आपकी बात मानता हूं कि धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी किसी धर्म में जा सकता है, बदल सकता है, लेकिन ब्रेन वॉश करके उसको आतंक की राह पर ले जाओ, धर्म परिवर्तन करवाकर, वो दूसरा मामला है। एमपी एटीएस ने जो खुलासा किया है एचयूटी से सौरभ के जुड़ने का, वो बहुत सनसनीखेज है, उस पर बताइए। ब्रेन वॉश आपकी परिकल्पना है, ऐसी ब्रेन वॉश किसी पढ़े लिखे आदमी का नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आतंकवादी संगठन से अगर उसके संबंध है तो सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी पे लटकाया जाए, सबूत देखे जाए पहले कि वो क्या कार्रवाई कर रहा है। आइसोलेशन में क्यों देख रहे हैं? आपने तुरंत बीजेपी पे सवाल उठा दिया, आप इसको आइसोलेशन में क्यों देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन अलग चीज है और आतंकी संगठन से जाना अलग चीज है? क्योंकि वो उसी लाइन से होते हुए गया है वहां। धर्म परिवर्तन अलग चीज है सर। धर्म परिवर्तन, इसकी एक फिक्शनल स्टोरी, केरला स्टोरी पे बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। वो 3 औरतें गई हुआ ISIS में शामिल हो गई तो वो आतंकी बन गई जाकर के। तो आप जाकिर नाइक को सही मानते हैं? आप कह रहे हैं जाकिर नाइक के साथ जो जाकिर नाइक के मैं जाकिर नायक का ना समर्थक हूं ना विरोधी हूं। जाकिर नाइक जब इस देश में थे तब इस सरकार ने क्या किया? सरकार के आने के कितने साल के बाद वो यहाँ देश छोड़ के गए, तब तक ये क्या कर रहे थे बैठ करके? इन्हें सिर्फ प्रदीप लेकर का आपने सही उदाहरण दिया। मेरे पास एक बयान है, मैं जाकिर नाइक को लेकर, आपने बड़े अच्छे से बोल दिया बीजेपी को लेकर, मैं दिखाऊंगा अभी कांग्रेस का जाकिर नाइक को लेकर क्या रुख रहा है।